लीड कोड क्वेश्चन 1207 यूनिक नंबर ऑफ अकरेंसेस। आपके सामने एक एरे गिवन होगी, उसमें कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है। उन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी आप निकालिए। अगर वो सारी फ्रीक्वेंसीज यूनिक हैं तो ट्रू रिटर्न करिए, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करिए। जैसे कि यहाँ पे देखेगा इस एरे में 1 जो है 1 आ रहा है 3 बार, 2 आ रहा है 2 बार एंड 3 आ रहा है 1 बार। तो 3 2 1 ये क्या है? 3 2 1 ये है फ्रीक्वेंसीज। अब ये देखेगा क्योंकि ये यूनिक है तो ट्रू रिटर्न करिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी यूनिक होनी चाहिए बस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेगा एक बार आ रहा है, 2 भी 1 बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है? फॉल्स रिटर्न करना है। अगर आप ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो हमने लास्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही किया था। वहां पे देखे हमने कंस्ट्रेंट देखा, भाई कंस्ट्रेंट में क्या है कि वहां पे 0 से 500 तक था। यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी कुछ लिमिटेड रेंज दे रखी है इन नंबर्स की, करोड़ों में नहीं है, मिलियन में नहीं है। अच्छा, तो इसको हम काउंट एरे से कर देते हैं। काम करते हैं, काउंट एरे का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास एक एरे है, जो रेंज दी गई है ना एरे में रखे हुए एलिमेंट्स की, वो है -1000 से +1000। भाई एक तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि मैं हैश मैप में रख लूं इनको। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 1 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। फिर इनको देख लूं, ये जो वैल्यू होंगी ना हैश मैप की वैल्यू, उनको देख लूं कि सारे यूनिक हैं या नहीं है। एक तरीका ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है काउंट एरे का। काउंट एरे में क्या होता है? काउंट एरे में इंडेक्स बन जाते हैं, एरे के इंडेक्स बन जाते हैं वो एलिमेंट्स, और वहां पर रखी हुई होती है उनकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखेगा -1000 से 1000 लिमिट है नंबर्स की, -1000 इंडेक्स होता नहीं है। तो एक काम करेंगे अपन, बताता हूँ। -1000 से 1000 इंक्लूडिंग 0, सही बात है। अच्छा, हम क्या करेंगे? हम -1000 वाले को तो 1000 मान लेंगे, 0 को 1000 मान लेंगे, इसको 2000 मान लेंगे। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ? 1000 से शिफ्ट कर रहा हूं मैं नंबर्स को, ठीक है, ताकि हम एरे में दर्शा सके उन नंबर्स को एज इंडेक्स। क्योंकि -1000 तो आएगा नहीं कोई इंडेक्स यहाँ पे, -1000 तो लिखने से रहा मैं, समझ रहे हो बात को? तो -1000 नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, -1000 को 0 बना दूंगा +1000 करके, ठीक है, और 1000 को 2000 बना दूंगा +1000 करके। तो हमने काउंट एरे ले ली है 2001 लेंथ की, 2001 लेंथ की। यहाँ पर 0 रखा होगा इंडेक्स में, ठीक है, और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 2000 हो गए ना, 2001 एलिमेंट्स। अब देखेगा लूप चलाया, सिंपली लूप चलाया मैंने, काउंट एरे बना रहा हूं मैं तो। 2 देखा मैंने। अच्छा, अगर मैं मान लो यहाँ -2 होता तो क्या करता मैं? अच्छा, मैं तो भाई ये कर रहा हूँ ना, मैं तो 1000 ऐड करके यहाँ पे डालूंगा। अच्छा, यानी कि मैं क्या करूंगा? 2 + 1000, ठीक है, 2 + 1000 कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आएगा 2 + 1000 1002 इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली वैल्यू क्या होगी? 0, इंक्रीमेंट कर दी 1 हो गया, ठीक है। फिर से 1002 देखा मैंने, इंक्रीमेंट कर दिया 2 हो गया। फिर मैंने 1001 देखा, 0 था इनिशियली, इंक्रीमेंट करके 1 कर दिया। फिर मैंने 1003 देखा, 0 था इनिशियली, मैंने इंक्रीमेंट करके 1 कर दिया। फिर दोबारा 1003 देखा, दोबारा 1003 देखा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा? अब देखिएगा पूरी काउंट एरे कुछ ऐसी है, ठीक है, 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0, ठीक है। मान लेते हैं अभी तो क्या हो गया, सारे एक साथ आ गए नंबर। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ था 1000, ठीक है, 1000 भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 1000 भी आ गया यहाँ पे। तो 1000 देखा, 1000 + 1000 यानी कि 1000 का मतलब क्या है? 2000 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 आ गया। अच्छा, अब बताइए, ये मेरी फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार हो गई है। आप बताइए ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। 0 0 आ रहा है, 1 2 3 1। अब अगर हम देखें, ठीक है, ये तो छोटी सी एरे ही है, तो दिख रहा है कि देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी सेम आ गई है। इसका मतलब क्या है? हमें फॉल्स रिटर्न करना है, फ्रीक्वेंसी यूनिक नहीं है। लेकिन पता कैसे चलेगा? प्रोग्राम कैसे लिखेंगे हम, ये बताइए, सोचिए। ये कैसे पता करूं कि ये इंटीजर और ये इंटीजर सेम है, कि भाई डुप्लीकेट्स हैं? कैसे पता कर सकते हैं? एक काम करिए, इस पूरी काउंट एरे को सॉर्ट करा दीजिए। जैसे ही आप सॉर्ट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 1 साथ में आ जाएंगे, समझ रहे हो? कुछ ऐसी शक्ल हो जाएगी, 0 0 0, बहुत सारे 0, और लास्ट में 1 1 2 3। ये काउंट एरे ऐसी बन जाएगी। फिर जब सॉर्ट करा देंगे तो लूप लगाएंगे कि कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स सेम नहीं है, तो ट्रू रिटर्न करा दीजिए। कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स अगर सेम नहीं है तो ट्रू रिटर्न करा दीजिए, लेकिन अगर सेम है इसका मतलब क्या है? कि डुप्लीकेट्स हैं, यानी कि फॉल्स रिटर्न करा रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी यूनिक नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक एरे ले लेते हैं 2001 लेंथ की, एक लूप लगा लेते हैं फॉर इंट i इन ARR, और हम करेंगे CA i + 1000
प्लस प्लस, फिर इसको सॉर्ट करा देंगे, एरेज डॉट सॉर्ट CA को, काउंट एरे को सॉर्ट करा दिया, फिर लूप चलाएंगे CA में फॉर इंट I इज इक्वल टू 0 इफ CA करंट वाला इक्वल है उसके अगले एलिमेंट के। इसका मतलब क्या है कि गड़बड़ है, फ्रीक्वेंसी यूनिक नहीं है, रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। अगर कभी भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ इसका मतलब सारे यूनिक हैं तो रिटर्न ट्रू कर दीजिए। एक और बात, यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगी तो यहाँ करेंगे -1। ठीक है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, CA डॉट लेंथ क्या हो जाती पहले देख, 2001 हो जाती। अच्छा, तो I की वैल्यू 0 से लेकर 2000 तक होती। ठीक है, और होनी भी चाहिए। 2001 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, सही बात है, लेकिन यहाँ पर कर देता है I 2000 और यहाँ पे 2001, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाती, तो I 0 से 2000 तक चलेगा या फिर CA डॉट लेंथ -1 तक। रन करके देखते हैं इसको। अच्छा, एक चीज तो मिस हो ही गई ना हमसे, रॉन्ग आंसर आएगा क्योंकि बहुत सारे जीरो भी होंगे, तो CAI नॉट इक्वल टू 0 एंड ये होगा। इतने सारे जीरो पड़े होंगे स्टार्टिंग में, कहीं ना कहीं तो होंगे, तो फॉल्स रिटर्न होगा हमेशा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए बात करें टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी की। स्पेस कम्प्लेक्सिटी अगर मैं बोलूं तो हमने क्या लिया है, 2001 लेंथ लिया है, वैसे तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, मान ले अगर हम इसको K मान लें, ठीक है, K मान लेते हैं 2001 को, इसकी रेंज बेसिकली, तो बिग ऑफ K की स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, और टाइम कम्प्लेक्सिटी हमने एक लूप चलाया है n बार। ठीक है, और CA को सॉर्ट किया है, यानी कि n प्लस K log K टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, K log K फॉर सॉर्टिंग, तो इसकी क्या है, n प्लस K log K प्लस K। ठीक है, तो क्या होगा फाइनल, n प्लस K log K। वीडियो समाप्त। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी।